कहाँ होता है ये भी आपको बताना है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग के अंदर होता है, ये भी आपको छाप रखा। अगर रसगुल्ला पूछे तो पूछे आपसे कि भारत की 100वीं जो स्मार्ट सिटी है, भारत की 100वीं जो स्मार्ट सिटी है वो कौन सा, वो छापना कौन, शिलोंग है। ये भी आपको ढूंढना। ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी शिलोंग है। ये है दोस्तों चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो आपके सामने है। फूल पत्ती वाली क्लास में फूल पत्ती जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, लिखिए सो राइट टू साइट, राइट टू साइट विजन से पूछो आपसे, राइट टू साइट विजन पूछे आपसे, अरे लागू करने वाला फर्स्ट राज्य जो है वो है दोस्तों राजस्थान। कौन है? राजस्थान। दोस्तों अभी हाल ही में आपके वो पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू साइट विजन जो है इसको लागू किया है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है लागू की। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है, राजस्थान वो राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे राजस्थान राइट टू साइट विजन लागू करने वाला पहला राज्य है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन जो अधिनियम है इसको भी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर तो पूछूं आपसे, अरे वकील लिखना, वकील जो संरक्षण अधिनियम है इसको भी लाने वाला पहला राज्य कौन है, वो राजस्थान है। दोनों सवाल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। राइट टू हेल्थ पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे स्वास्थ्य का अधिकार जो अधिनियम है इसको दोस्तों आपके लाने वाला छापना, इसको लाने वाला जो फर्स्ट राज्य है वो भी राजस्थान है। ये तीन सवाल मैंने बताया आपको, राइट टू हेल्थ बिल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और थर्ड है राइट टू साइट विजन। तीनों राजस्थान पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया आपके छापना। क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी दोस्तों हाल ही में अजंता दोस्तों एलोरा जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें अभी दोस्तों हाल ही में, अरे गोल्डन कैलाशा, हर हर महादेव, गोल्डन कैलाशा अवार्ड पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे किस फिल्म को मिला, ना नेरा नानी का जो घर होता है छापना, तो नानी का जो घर होता है उसे नानेरा कहता है। ये राजस्थान की फिल्म है। अभी दोस्तों हाल ही में इसको गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर हो गया। ये फिल्म आपको ध्यान रखनी है, नानेरा फिल्म को हाल ही में ये अवार्ड में प्राप्त हुआ। ये फोटो आपके सामने, अरे ये किसकी फोटो है, अजंता सामने। अगर रसगुल्ला पूछे फोटो सामना, अरे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसकी फोटो आपको दिख रही है यहाँ पर। ये है दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर पूछे आपसे कि भाई इसको दोस्तों पूछूं आपसे, इसको बनाने वाला कौन है, अरे राष्ट्रकूट जो वंश था इसने इसको बनाया था। अरे शासक पूछे आपसे ना, जिसने फर्स्ट जो है वो साधक था छापना, राष्ट्रकूट वंश जिसने साधक था। इस मंदिर की खास बात दोस्तों ये है कि ये एक ही पहाड़ी को ऊपर नीचे काट करके बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो मेजबान पूछे आपसे कौन है, वर्ष 2023। दो बातें छाप लीजिए, वर्ष 2023 पूछूं आपसे, अरे भारत जो है वो मेजबान तो होस्ट है, मेजबान है। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला सवाल आपके सामने है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भारत जो है वो किसका होस्ट छापना, तो भारत जो है वो G20 का होस्ट है, पहली बात आपके। और सेकंड बात, SCO जो है शंघाई सहयोग संगठन जो है इसका भी होस्ट भारत है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे G20 पूछे आपसे और SCO पूछे छापना, होस्ट कौन सा, भारत होस्ट है। इसके बारे में आगे बातचीत करने वाले हैं, कहाँ बैठक हुई वो सारी बात करेंगे। इसके बारे में छापना जो है, इसकी स्थापना 1996 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है, चीन के अंदर इसका मुख्यालय है। ये भी आपको छापना है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें नवा जो मेंबर है वो शामिल हो चुका है छापना, उसका नाम क्या है, उसका नाम ईरान है। ये भी आपको ध्यान में। अगर पूछे आपसे SCO शंघाई सहयोग संगठन पूछो आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में जो नवा मेंबर है वो ईरान शामिल हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नवा मेंबर ईरान है। सभी दोस्तों को जोड़ लेना। देखिए मेरा चेक कितना बड़ा होगा वो मायने नहीं रखता है, पर ये रखता है कि आप कितना मुझे सपोर्ट करते हो। पूरे साल मैं क्लास लेता हूँ आपके सामने, हर समय क्लास लेता हूँ। आज मैं आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि सभी साथी आपके साथ होने चाहिए, पूरा परिवार मेरा साथ होगा ना तब मुझे अलग आनंद आने वाला है। लिखिएगा भारत, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर हो गया है। SCO का होस्ट कौन है इस बार, मेजबान कौन है, भारत से होस्ट है आपके। इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर चाइना के अंदर है। नवा मेंबर इसमें ईरान शामिल है। आप पूछोगे सर 8 मेंबर कौन कौन से हैं, चीन इसके अंदर है, कजाकिस्तान इसके अंदर है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान जो है ये 8 मेंबर है। अभी दोस्तों हाल ही में तो नवा मेंबर बनाए छापना वो ईरान ही बनाए, इस बार भारत इसका होस्ट था। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे साइक्लोन जो अभ्यास छापना, साइक्लोन जो अभ्यास है वो तो पहली बार हुआ है। पूछे आपसे किन देशों के बीच छापना, भारत और इजिप्ट जो है, भारत और मिस्र जो है इनके बीच हुआ है। ये भी आपको ध्यान है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। अगर कभी पूछ ले कहाँ हुआ है, अरे राजस्थान जो है यहाँ पर हुआ है। ये तीन बातें छापना, पहली बार हुआ है, भारत इजिप्ट के बीच में हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर छापना, ऑप्शन नंबर एक ठीक हो गया
गया है भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन फ्रंट का अभ्यास हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है, पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। अरे रसगुल्ला पूछ ले दोस्तों आपसे, मिस्र पूछो आपसे, राजधानी छात्रों काहिरा, सब काहिरा जो है वो इसकी राजधानी है, ये भी आपको जाना है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, मिस्र ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों, इसी देश को छापना, इसी देश को बोलते हैं नील नदी का वरदान। तो जहाँ नील नदी का जो वरदान है वो इसी देश को कहते हैं, ये भी आपको छापना है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं, इजिप्ट को कहते हैं छापना, ये भी आपको छाप दो। नील नदी का वरदान इजिप्ट या मिस्र कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तर्कस पूछूं आपसे, तर्कस अभ्यास छापना, तर्कस अभ्यास जो है, अरे भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए के बीच में तर्कस अभ्यास होता है, ये आपको नोट करना है। धर्म गोर्जन छापना, धर्म गोर्जन अभ्यास जो है, तो भारत और जापान के बीच में भारत जापान धर्म गोर्जन अभ्यास होता है, ये भी आपको नोट करना है। डस्टलिंग छापना, डस्टलिंग आपके, तो भारत और छापना, उज्बेकिस्तान के बीच में रसगुल्ला, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में आपके डस्टलिंग होता है, ये भी आपको नोट करना है। फ्रिंजैक्स नाम से स्पष्ट है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया फ्रांस के बीच में फ्रिंजैक्स होता है, ये भी आपको नोट करना है। सुबह से, मतलब सुबह से दोस्तों बर्थडे वाले दिन जो है एक काम कर रहा हूँ, वो है आपकी क्लास तैयार करना, हर पॉइंट को ढूंढ के निकालना, कोई सवाल छूट ना जाए, उस काम में लगना। बर्थडे था आज मेरा बर्थडे था, पर मैं बर्थडे गिफ्ट जो है मैं आपको देने वाला हूँ, अपनी मेहनत के दम पर है। पसीना टपकेगा आज, कोई बात नहीं, टपकने देना। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, और आप मिलकर इतिहास रचने वाले हो, ठीक है। ये चारों अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, कौन दोस्तों जीता था अपना 15वां हॉकी वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, पहली बात तो ये है कि जिसका आयोजन हुआ है छात्र छात्रों, इसका जो आयोजन हुआ है वो ओडिशा के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान है। ओडिशा जो है यहाँ दोस्तों आयोजन हुआ है ओडिशा तो छात्रों, अरे राउरकेला में कौन सा स्टेडियम था अपना, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, यहाँ इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर राउरकेला में ओडिशा में, यहाँ पर आपके 15वां जो हॉकी वर्ल्ड कप इसका आयोजन हुआ है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई साहब, अगर पूछूं आपसे जीतने वाली टीम छापना, जीतने वाली टीम पूछो आपसे, जीतने वाली टीम जर्मनी जीतने वाली टीम हो गई है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई हारने वाली टीम होती है, बेल्जियम जो है वो हारने वाली टीम है, बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीत गया है, ये दो बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीत गया है। ऑप्शन नंबर से पूछा आपसे उप विजेता कौन है छापना, बेल्जियम ऑप्शन नंबर भी छापना उप विजेता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आप 1.5 लाख लोग उस समय लाइव देख रहे हो मुझे, अगर आप एक को छोड़ोगे ना तो 3 लाख का आंकड़ा होने वाला है। और वादा रहा आज का जो उपहार आपके लिए होगा ना, गारंटी मैं देता हूँ, जितने भी लाइव स्टूडेंट होंगे उनके लिए खतरनाक उपहार आज होने वाला है। आप एक को जोड़ोगे तो ये उपहार जो है वो 3 लाख पहुंच जाएगा, और निर्मल सर आपके बीच में आ जाएंगे, और बब्बर सर आपको जो है जो उपहार देने वाले हैं अद्भुत होने वाला है, ठीक है। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 से पूछे आपसे, पुरस्कार का छापना। अभी दोस्तों हाल ही में, अरे सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे प्यार दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस छापना। 23 जनवरी आपके पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस छापना, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है इनके हैप्पी बर्थडे पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में संस्थागत जो श्रेणी पूछे आपसे, इसमें हाल ही में किसको अवार्ड मिला है, ओडिशा को इसको अवार्ड मिला है, और जो लुंगलई जो फायर स्टेशन है मिजोरम, इसको अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया, ए और बी ठीक है, ओडिशा और लुंगलई जो है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया है। इन दोनों को अभी दोस्तों हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा जो प्रबंधन पुरस्कार है वो अभी हाल ही प्राप्त हुआ है। 23 जनवरी छापना पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। सुभाष चंद्र बोस की फोटो आपको दिख रही है, और ये फोटो वास्तविक फोटो आपके सामने लिख लीजिए आपके, अरे दोस्तों कहाँ से, दिल्ली से इंडिया गेट छाप, इंडिया गेट पर से, तो इंडिया से गेट छाप, जो आपकी इंडिया गेट राजपथ आपके वहाँ पर आपके सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, इसको तो आपके जो प्रतिमा स्थापित किया गया है। और राजपथ को पूछूं आपसे नया नाम छापना, कर्तव्य पथ जो है वो नया नाम हो चुका है इसका, ये भी आपको ध्यान रखिए। राजपथ से नया नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे 1938 के हरिपुरा जो अधिवेशन है, इसके जो अध्यक्ष को छापना वो सुभाष चंद्र बोस थे। अगर कभी आपसे पूछ ले कि हरिपुरा जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस थे। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आप छापना, अगर उससे पूछूं आपसे, अगर इंडिया जो स्ट्रगल छापना, इंडिया जो स्ट्रगल है वो उस पुस्तक की छापना, ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगर यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग जो है उसको पूछे आपसे कौन सा जीतने वाला छापना, यूनेक्स सनराइज से पूछे आपसे तो इंडिया ओपन है छापना। अरे से पूछे मेल में कौन आपके, मेल में आपके कुल्ला, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया। ध्यान, पिछली बार कई परीक्षा पूछा गया सवाल है, यूनेक्स सनराइज जो इंडिया ओपन है उसको जीतने वाला कौन है, कुल्ला, वो जीतने वाला, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर उसको पूछूं आपसे कि भाई अगर पूछे तो महिला छात्र, महिला में कौन है, एनसी युंग छापना, एनसी युंग जो है वो महिला में विनर बनी है, ये भी आपको
आपको ध्यान रखिए एनसीयू में महिला विनर है और पुरुष में छापना पुनरावृत्त पुरुष के अंदर विनर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर हो गया है। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जो है ए और ये भी आपको ध्यान है महिला पुरुष में कौन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तेईस के मिक्स डबल के विजेता कौन है? अरे स्टार लगाओ यार, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, साल की शुरुआत इसी से होती है। अरे राफेल की स्टेफनी छापना, राफेल की जो स्टेफनी है वो इसकी विनर बनी है। कहाँ से कहाँ की जोड़ी छापना? ब्राजील की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 23 है उसका विनर कौन है? ऑप्शन नंबर भी ठीक है, लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास जो है वो विनर बनी, ये आपको ध्यान है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अगर तो पूछे आपसे तो पुरुष वर्ग छापना, जो मेल वर्ग है पूछूं आपसे, इसमें तो पूछे आपसे जो मेल वर्ग है, जो मेल वर्ग छापना तो मेल वर्ग का नोवाक जोकोविक छापना, नोवाक जोकोविक है आपकी वो मेल वर्ग का विजेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर तो पूछो फीमेल छापना तो फीमेल में कौन छापना तो फीमेल में आर्यन सबलेंका है, ये भी आपको नोट करना है। आर्यन सबलेंका फीमेल के अंदर है, कहाँ सो बेलारूस, कहाँ की बेलारूस की रहने वाली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो बेलारूस की जो आर्यन सबलेंका है वो फीमेल में रहने वाली है, तो मेल में नोवाक जोकोविक रहने वाले हैं और राफेल की स्टेफनी ऑप्शन नंबर भी जो है ठीक आंसर है, ये विजेता बनी है, ब्राजील की विजेता, ठीक है। फोटो आपके सामने नोवाक जोकोविक फोटो में, ये आपके आर्यन सबलेंका दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है कितनी रहने वाली है? आपसे पूछना अनुमानित हिसाब से जो 23-24 में अनुमानित रहने वाला है भारत की जो विकास दर है वो 6.5%, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, कितनी रहने वाली है ये भी आपको करना है, ऑप्शन नंबर भी 6.5% ठीक आंसर हो गया इसका। अभी दोस्तों हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो लिखवाने वाला हूँ आपको। अरे इकोनॉमिक, अगर रसगुल्ला पूछो तो तैयार से पूछे आपसे कौन सा के साथ अनंत, अगर पूछूँ आपसे कौन सा के साथ जो वित्त मंत्रालय है वो पेश करता है इसको, ये भी आपको वित्त मंत्रालय जो है वो पेश करता है इसको। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई साहब, तो अगर पूछो आपसे कौन दोस्तों हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो वर्तमान कौन सामना मुख्य आर्थिक सलाहकार, रसगुल्ला पूछे कौन आपके, अरे यार अनंत नागेशन जो है वो तो वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ये भी आपको है ये तैयार करते हैं, पेश करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है, 6.5% जो है वो इसका ठीक आंसर। देखिए आपका हैप्पी बर्थडे वही होने वाला है, जो भी आप आज साथ जोड़ोगे साथियों को वही मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गिफ्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी तो मैं मेहनत करूंगा, आपसे वादा रहा मेरा, वही बर्थडे होगा कि आप साथी को जोड़ोगे और यही फूल पत्ती वाला परिवार है कि आप अगर एक बंदे को जोड़कर लाओगे मेरे साथ में तो मेरे लिए बड़ा सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो यही होने वाला है आपकी तरफ से, ठीक है। आगे देखिएगा 31 जनवरी 23 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया था, ये भी आपको ध्यान है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने पेश तैयार किया है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। इस सर्वेक्षण की जो थीम है वो